Welcome students to the physics online classes. Students, today we will discuss a new top point, astronomical refracting telescope of the chapter optical instrument. यानी कि जो हमारा चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र, उसी का एक पॉइंट है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। तो उसका डायग्राम सामने बना हुआ है। स्टूडेंट्स, जो इस टेलीस्कोप की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस तरह से होती है कि जो इसमें क्या है, लंबी और सिलेंड्रिकल यानी कि लंबी और बेलनाकार एक ट्यूब होती है, नली होती है, जिसके एक सिरे पर तो आपकी अधिक फोकस दूरी वाला और बड़ी द्वारक वाला एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, जिसको हम अभिदर्शक लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। आल्सो वी कैन से दैट it consists a long cylindrical tube which subtended in large focal length and large aperture convex lens। और जो इसका जो दूसरा सिरा होता है, उस दूसरे सिरे पर एक छोटी सी नली लगी होती है और उस नली में एक स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपर्चर का एक और उत्तल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस ई लगा रहता है, जिसको कहते हैं हम नेत्रिका और आई लेंस। और इसे हम इस आई लेंस के जो फोकस पर क्या होता है, दो क्रॉस तार लगे होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जो इसके दंड चक्र होते हैं उनके थ्रू उनको एडजस्ट करके अंदर नली को बड़ी नली के अंदर बाहर खिसकाकर लेंसों के बीच की दूर बदल सकते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें एडजस्टमेंट, कि हम इसका एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं। तो ये जो हमारी आई लेंस है, हम इसको आगे पीछे खिसका कर एक इस तरह से फोकस करते हैं ताकि जिस ऑब्जेक्ट का इमेज हम देख रहे हैं उनके बीच कोई भी लंबन ना रहे। नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कि इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरह से बनती है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से कुछ दूरी पर कोई बहुत दूर वस्तु रखी हुई है एक, और उससे दो लाइनें ए बी आ रही हैं। जब दो समांतर किरणें इस लेंस ऊपर आती हैं तो ये दोनों ही लेंस इस लेंस के फर्स्ट फोकस एफ नोट पर, ये आपका डायग्राम में यहाँ पर एफ नोट दिखाया गया है, इस नोट पर क्या होती हैं, एक जगह आकर मिल जाती हैं। और यहाँ पर वस्तु का उल्टा और रियल और स्मॉल इमेज ए डैश बी डैश बनती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस इट फॉर्म्ड एन इन्वर्टेड रियल एंड स्मॉल इमेज ए डैश बी डैश एट द फर्स्ट फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ओ। एफ ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। नाउ अब ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, इस आई पीस इस नेत्रिका के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करती है तो इसमें फिर वस्तु A1 B1 जो वस्तु आपकी आई थी, इसके लिए तो आभासी वस्तु वर्क करती है, वर्चुअल इमेज का वर्क करती है। तो इससे इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी A2 B2। जब इसकी इमेज A2 B2 बनती है तो इसकी पोजीशन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा पॉइंट B1 है, इस B1 से दो लाइनें खींचते हैं, डॉटेड लाइन। तो एक तो निकालते हैं B2 पर, एक आती है हमारे इस लेंस के मिडिल पॉइंट पर। तो जब ये लाइनें आती हैं तो ये लाइनें क्या होंगी, रिफ्रैक्टेड होंगी, और रिफ्रैक्टेड होने के बाद एक तो चली जाएगी हमारे एफ ई की ओर, इट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और जब इन दोनों, और एक चली जाती है इसके ऑप्टिकल लेंस से होकर, जब इन दोनों रेज को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो B2 पर आकर ये हमें क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और यहीं पर A1 B1 जो आभासी वस्तु है इस लेंस के लिए हैं, वो पीछे आकर यहाँ का डायग्राम क्रिएट करती है। इसका एक लास्ट फाइनल इमेज अनंत पर फॉर्म्ड होती है। तो ये तो था इसकी कंस्ट्रक्शन
एडजस्टमेंट और फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब इसी में आगे हम करते हैं कि किस तरह से हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर को निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसकी हम आवर्धन क्षमता के लिए, मैग्नीफाइंग पावर के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो लेंस की मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है विजुअल एंगल सस्टेन्ड बाय द इमेज ऑन द आई अपॉन विजुअल एंगल सस्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अननिक्ड आईज। यानी कि प्रतिबिंब द्वारा वस्तु पर, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यानी कि m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। जहां पर बीटा क्या होता है, बीटा जो है इमेज द्वारा एंगल पर बना हुआ कोण है। तो डायग्राम में देखिए, जो बीटा है यहाँ पर किस एंगल में बन रहा है, इस नेत्र का यानी कि आई लेंस के लिए बन रहा है। और ये एल्फा एंगल बन रहा किसके लिए बन रहा है, यहाँ भी अल्फा तो ये भी अल्फा होगा आपका। ये किसके लिए बन रहा है, ये अभिदृश्यक लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वर्क कर रहा है। तब हम कह सकते हैं कि जब वस्तु बहुत दूर है तो ये जो एंगल होंगे कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो तब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक लेंथ दे रखी है, ठीक है, या तो हम इस लेंथ को लें या फिर इस लेंथ को, एक ये लेंथ ही हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये दूरी हम कहाँ से लाते हैं, एक्सिस पर लेते हैं, और हाइट के लेते हैं एक्सिस से नीचे की ओर लेते हैं। तो मेरे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तब लगाते हैं हम एंगल 10। तो 10 जब एल्फा जो होगा हमारा स्मॉल होगा तो 10 एल्फा, तो 10 एल्फा क्या कहलाएगा हमारे लिए, यहाँ पर ये भी एल्फा है तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो A1 अपॉन A1 O। सिमिलरली अब ये बीटा एंगल किसके लिए, नेत्रा के लिए है, तो ये होगा A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A1 E। यहीं से वैल्यू पुटअप करेंगे और अपनी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है कि आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, ठीक है। तो वस्तु बहुत दूर है तब अभिदेशक लेंस पर बना कोण एल्फा होगा और नेत्र का बना कोण क्या होगा, बीटा होगा, जो कि बहुत दूर है। तब एल्फा अपॉन इज इक्वल टू 10 एल्फा, तो A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू OA1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू बनकर आएगी A1 B1 अपॉन FO, क्योंकि जो हम फर्स्ट पृष्ठ के लिए ले रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए क्या होगा, ये आपकी पॉजिटिव आई है। सिमिलरली जब बीटा है वो 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 B1 अपॉन माइनस UE, क्योंकि जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, इसलिए माइनस में वैल्यू आएगी। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, वैल्यू पुटअप कर देंगे तो A1 B1 अपॉन माइनस UE, एल्फा की वैल्यू रखेंगे तो वो अपवर्ड हो जाएगी ऊपर, तो FO अपॉन A1 B1, A1 B1 से A1 B1 कैंसिल आउट, और फाइनली m इज इक्वल टू FO अपॉन माइनस UE। तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो पोजीशन होती हैं, और वो दो पोजीशन कौन कौन सी हैं अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला कंडीशन क्या है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पर बनेगा तो स्टूडेंट्स जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो हमारा अभिदृश्यक लेंस है, उसके द्वारा बनेगा जो फर्स्ट टाइम जो इमेज बनेगी वो आई लेंस के फर्स्ट फोकस पर बनेगी। तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा UE इज इक्वल टू होगा हमारा FE। तब फाइनली m हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE।
और इस स्थिति में जो हमारा टेलीस्कोप है यानी कि जो हमारी दूरदर्शी है उसकी जो लंबाई होगी वो होगी, दूरदर्शी की लंबाई होगी हमारी यहाँ पर एफ ओ प्लस एफ ई। पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, when the final image formed at the minimum distance for distinct vision। तो इस विजन में हम क्या करते हैं कि जब इमेज बनेगी तो इमेज की दूरी हम ले लेते हैं VE माइनस डी, क्योंकि जो E है हमारी ये आई पीस है तो आई पीस के लिए दूरी क्या मान लेंगे हम VE लेते हैं, इमेज के लिए डिस्टेंस जो लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेंस का लिए सूत्र होता है क्या कि 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। अब इन चीज़ों को इनके जो साइन है उनके साथ रख दीजिए, तो -1/D माइनस 1/-UE, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस क्या होगी हमारे लिए माइनस में रखी जाएगी यहाँ के लिए, इज इक्वल टू 1/FE। तो फाइनली इमेज बन के आएगी हमारे यहाँ से 1/F इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो हम इसको या फिर जो हमारी ये वैल्यू माइनस में इसको इधर ले जाएंगे, तो सिंपली क्या होगा 1/UE माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/D। अब इस पूरे कॉलम से हम 1/F कॉमन ले लेंगे, जब 1/F कॉमन लेंगे हमें 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर F नहीं है FE, तो FE/D। तो फाइनल फॉर्मूला आता है हमारा, अब हम दोनों तरफ फाइनल क्या कर लेंगे 1/UE इज इक्वल टू 1/F 1 प्लस FE/D। नाउ स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ यहां पर क्या करेंगे FE से या फिर FO से यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर FO से गुणा करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो हमारी टर्म आई थी तो FO/UE इज इक्वल टू FO/FE 1 प्लस FE/D। तो हमारे पास टर्म क्या थी, एक मैग्नीफाइड पावर के लिए M इज इक्वल टू माइनस FO/UE। तो इस टर्म को यहां रख देंगे हम, तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी M इज इक्वल टू माइनस FO/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D। तो स्टूडेंट्स ये कब सूत्र है, ये सूत्र तब है जब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो न्यूनतम दूरी पर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा स्पष्ट बनेगा। और इस स्थिति में जो हमारी टेलीस्कोप है जो दूरदर्शी है उसकी जो लंबाई होगी वो होगी FO प्लस mod UE, यानी कि UE की जो भी वैल्यू है चाहे माइनस में प्लस में, वो वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड के साथ प्लस में ही आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डेरिवेटिव फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। थैंक यू।